हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। 20 फरवरी इतवार का दिन है और आज एक बड़ी ही अहम ख़बर लेकर मैं आपके खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं। आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में क्या थरथली मची रही और क्या वाक़या ऐसा हुआ कि जिसने पूरे ख़ानदान को, पूरे जो मैं कहा करता हूँ चोर टब्बर को हिला कर रख दिया। वो क्या ऐसा वाक़या है वो आपको मैं आज सुबह यानी कल सुबह हफ्ते के रोज़ आपको मैं ब्रेक कर चुका हूँ। और मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ को जो कि सुबह 9 बजे अपलोड हुई यूके टाइम के मुताबिक, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक वो ख़बर जो है दोपहर 2 बजे अपलोड हुई। तो आज एक वकील नुमा सहाफ़ी, जो कि सहाफ़ी तो नहीं है, ज़ाहिर वकील हैं, उन्होंने उसको अपने कई घंटों के बाद अपने प्रोग्राम की ब्रेकिंग न्यूज़ कह दिया, जबकि पिछले दिन उन्होंने खुद ही कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। तो आज अपनी ही हमारी चलाई खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ कह दिया। चले, उनकी मर्ज़ी है, जो कहते हैं ना कि जो मर्ज़ी करें। अब हमने उनको क्या कहना, हमने उनको कबूल 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 किया हुआ है, तो हमने उनको क्या कहना। और अगर फिर भी अगर वो बाज ना आए तो फिर हम बताएंगे कि उनके बारे में क्या क्या हक़ाइक़ हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा हम तो नहीं चाहते कि कोई हमें सहाफ़त सिखाए, हम तो ये चाहते हैं वो अपना काम करे जिस काम पर हमने उनको लगाया था। तो वो खबर थी शायान अली की, मियाँ बीमार शरीफ की अदालत में जहाँ पेशी थी वहाँ पर एंट्रेंस खड़ाक। आप टाइमिंग देख लीजिए किसकी खबर पहले ब्रेक हुई और ब्रेकिंग न्यूज़ का डिक्शनरी में मतलब देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता, किसी अखबार में मार खाई हो तो पता हो ना, किसी रिपोर्टर के साथ मिलकर छोटी मोटी रिपोर्टरी भी की हो तो पता हो। ये तो मौके से फ़ायदा उठाना और मुफादात हासिल करना, ये तो कोई अखबारात की दुनिया में इसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो हमने की, उस वक़्त तक कोई भी इस खबर को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं था और उसको फेक करार दे रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़ शायान अली गवाह हैं, उनके अहल खाना गवाह हैं कि हमने की, और अब उस ब्रेकिंग न्यूज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। चले, अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है तो ये क्रेडिट भी हमने आपको दिया। नाज़रीन, ज़्यादा बात क्या करें, जो लोग लबादे ओढ़कर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मसखरे बन जाते हैं और फिर वो अपने ही दोस्तों पर तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे नज़दीक वो वैसे ही अच्छे लोग नहीं होते। ये उन भेड़ियों की मिसाल होते हैं कि जो रात को खाना ना मिलने पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल लेते हैं और फिर जो आंख झपके उसको खा जाते हैं। तो हम तो ऐसे तमाम कामों को बहुत ही गलीज़ और दलालत पर मबनी समझते हैं। तो वकालत, सहाफ़त, दलालत, ये मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। अब इन लफ्ज़ों को कौन पाकीज़ा समझता है और कौन गंदा समझता है, ये उसने ख़ुद फ़ैसला करना है। नाज़रीन, बात लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा। ख़बर मेरे पास ये है कि शायान अली, एक 16 साला बच्चा, 18 फरवरी को जब मियाँ बीमार शरीफ उर्फ़ मियाँ झूठ शरीफ उर्फ़ मियाँ जो है वो मफरूर शरीफ की एक यहाँ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में पेशी थी, तो वहाँ पर वो पहुँच गए। मकसद उनका कुछ सबूत अदालत को देना थे कि ये शख्स जो है झूठ बोलता है, इसकी रिपोर्टें गलत हैं, चेक की जाएँ वगैरह वगैरह।
वो उन्होंने दे दिए। लेकिन जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो ये लोग किसी तरह से इस बात पर कहते हैं पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे, और हत्ता के जैसा कि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बताया कि अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को भी कानों कान खबर नहीं होने दी, और वो यही कहते रहे कि मियाँ बीमार शरीफ 10:30 से लेके 4:30 तक, दोपहर सुबह 10:30 से लेके दोपहर 4:30 तक अपने बेटे के दफ्तर में मौजूद थे। अब हमारे ज़राए ने बताया कि ये सहाफ़ी जो सख्त सर्दी में अपना चुमूटा लेकर बाहर बैठे रहते हैं कि कब मियाँ साहब आएँ तो उनकी तारीफ़ व तवसीफ़ करके कुछ अपने जो है वो झोलियाँ भर सकें, इनसे मिलने से पहले ही, दफ्तर आने से पहले ही मियाँ बीमार शरीफ एवन फील्ड हाउस में एक रिमोट पेशी के ज़रिए अदालत में अपना बयान दे चुके थे, और इसके साथ साथ ये बज़िद थे, रात तक ये बज़िद थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, जबकि इनको पता ही नहीं है कि नौकर में सहाफ़ी में एक फ़र्क होता है। उन्होंने आपको नौकर बल्कि नौकरों से भी किसी नीचे दर्जे का समझ रखा है। आप उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक अगर दफ्तर में भी चले जाएं तो अंदर एक अलहदा कमरे में आपको बिठा दिया जाता है, उसके बाद एक और कमरा है, और उसके बाद मियाँ बीमार शरीफ का कमरा है जहाँ वो अकेले ही बैठते हैं, और तमाम अहम फैसले एवन फील्ड में कर लिए जाते हैं। टेलीफोन कॉल्स एवन फील्ड में सुन ली जाती हैं। यहाँ तो ऐसे वो चस लेने आते हैं, तो जैसे कहते हैं रुले तो हुए हैं ना, तो चस लेने आते हैं। तो बेचारे परेशान हो गए। आज सारे दस्तावेज़ाती सबूत श्यान अली ने जारी कर दिए, वो हम अपनी टीम को कहेंगे कि वो आपको साथ साथ दिखाते जाएं, और अगर कोई वीडियो है तो वो भी पॉज करके मैं कहूँगा कि उनको दिखाएं। मैं आया हूँ ट्राइब्यूनल में जिधर नवाज शरीफ की यूके की वीज़ा की केस की हेयरिंग है, और इधर फैसला उनको होएगा। मैंने एक फ़ाइल को सबमिट किया, उस फाइल में मैंने पूरे एविडेंसेस इंक्लूड किया, और ये है उस फाइल की सबमिशन की रिसीट। मैंने नवाज शरीफ को अभी सुकून से नहीं रहने देना है, जिधर नवाज शरीफ भागेगा मैंने उनको चेस करना है। जी तो नाजरीन, आपने ये सारे सबूत जो मेरे पीछे भी चल रहे हैं स्क्रीन के, और आपने एक वीडियो भी देख ली, तो ये सारे सबूत हैं कि 18 तारीख को मियाँ बीमार शरीफ वीज़ा एक्सटेंशन के सिलसिले में रिमोटली अदालत में पेश हुए। और हुआ क्या, अब बात तो असल में ख़बर तो मैं ये देने वाला हूँ कि हुआ क्या। जज ने ये सारे मामलात को देखते हुए 28 तारीख को फैसला महफूज कर लिया है। कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, कोविड का मामला है, भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक 28 तारीख को फैसला महफूज कर लिया है, और 28 के बाद अगर फैसला मियाँ बीमार शरीफ के हक़ में नहीं आता तो उनको बरतानिया छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इससे साथ साथ एक और बड़ी ख़बर आपको दे रहा हूँ, लेकिन उस खबर के सुनने से पहले मैं आपसे अपनी उसी ख्वाहिश का इज़हार करूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाएं तो 3 नुक्ते आएंगे, उनमें एक लिखा होगा ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सिर्फ सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाना भी नहायत ज़रूरी है। तो इस तरीक़ाकार के बताने के बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ बड़ी खबर। पीर के रोज़ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के यहाँ इसहाक डार की भी पेशी है, उसको नाअहल करार देने के लिए एक हेयरिंग की जाएगी, और शायद उसी दिन फैसला आ जाए कि अगर वो हलफ नहीं उठाते सेनेट का असालतन तो उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, वहाँ से फैसला आ चुका। लिहाजा जो ये खुशियाँ मनाई जा रही थी, जो ये मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, वो टाइम फिश हो गई। अब अगर इलेक्शन कमिश्नर ने इनको नाअहल करार दे दिया तो ये नाअहल हो जाएंगे। अब इनका मुतालबा क्या है, देखें ज़रा। मुन्ने मुन्ने बच्चे क्या कहते हैं? मुन्ने मुन्ने बच्चे कहते हैं ना तो मैं बीमार हूँ
ना मैं पाकिस्तान सफ़र की पाबंदी का सामना कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है ना पाकिस्तान एम्बेसी में जाके तो हलफ उठा सकता हूँ। भाई आप नहीं उठा सकते पाकिस्तान एम्बेसी में हलफ, क्योंकि आप मफरूर हैं, आप मफरूर हैं, अदालती मफरूर। पहले आप जाएंगे, अपनी अदालती मफरूरी ख़त्म करेंगे, फिर आप हलफ उठाएंगे। तो आप पाकिस्तान एम्बेसी में हलफ नहीं उठा सकते। आप जाएं और जाकर हलफ उठाएं, वरना आप भी चंद दिनों में नाअहल होने वाले हैं पक्के सेनेट की रुकनीत से। और ये बात याद रखें। ये तो सारी बातें नाज़रीन मुकाफ़ात अमल हैं। मियाँ बीमार शरीफ 28 के बाद क्या करेंगे, बाजे कहाँ बजेंगे, कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। कल के प्रोग्राम में मैं आपको उस घर का फ्रंट दिखाऊंगा जहाँ शादी की बत्तियाँ लगेंगी, कुमकुमे लगेंगे, और उन कुमकुमों पर मियाँ बीमार शरीफ शादी मुबारक लिखा होगा। ना दिखाऊंगा तो फिर आप और मैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी है, 3-4 बड़ी सी में एक खबर दे दी है मैंने कि कल के प्रोग्राम में वो मुकाम दिखाऊंगा जो मुकाम इबरत बनने वाला है, जहाँ बाजे बजेंगे और जहाँ कुमकुमे सजेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर एयर एम्बुलेंस ही आएगी और पाकिस्तान ही जाएंगे, पाकिस्तान जाकर जेल काटेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर खुशियाँ ना देखी तो जेल ज़रूर देखेंगे। जेल से बचने के लिए किसी भी उम्र की खुशी पसंद कर लें, और मुझे लगता है कि शायद पसंद कर दी हुई है। वो किसी भी उम्र की, उम्र का क्या है, आपने तो कागज़ लेने हैं ना, पेपर मैरिज। तो वो पेपर मैरिज जो है वो कहाँ होगी, ये आपको मैं कल के प्रोग्राम में, अगर आप में सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कल का प्रोग्राम देखें, वो कहते हैं एंटीने ठीक कर लें, वो सिग्नल नहीं आने, फिर अपने एंटीने ठीक कर लें। टेलीविज़न स्क्रीनों की जो स्क्रीनें हैं उनको साफ शफाफ कर लें, ताकि आपको कल मैं एक धमाकेदार ख़बर सुना सकूँ। और वो घर जब आप देखेंगे जहाँ कुमकुमे लगने हैं, तो आपके टेलीफोन की स्क्रीन वगैरह, साउंड वगैरह ठीक होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, दूल्हा किस मुकाम पर जाकर सेरा बांधेगा, और वीर मेरा घोड़ी चढ़िया के गाने कहाँ गाए जाएंगे। कल इंतहाई मालूमात के साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।